वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपया 48 पैसे महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। यकम अगस्त से भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ का नफाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत और रूस की शराकतदारी पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि मुझे कोई परवाह नहीं, भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को साथ लेकर डूब जाएं। हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि इनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत हमेशा रूस से फौजी असलहा खरीदता है। यूक्रेन जंग में भी भारत ने रूस का साथ दिया। भारतीय इक़दामात को अच्छा नहीं समझते। अमरीकी सदर ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। चीन के साथ बहुत शफाफ डील करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी कोरिया की अशिया पर 15% टैरिफ भी लगा दिया। ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। कहा कि दुनिया जानती है मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी। सिर्फ मोदी को नहीं पता भारतीय मईशत मुर्दा हो चुकी है। मोदी सिर्फ गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने भारतीय मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारत में नौकरियां नहीं, नरेंद्र मोदी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी बोले, क्या यही है वो 56 इंच का सीना, या फिर हम वो सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब ट्रंप टैरिफ को 56% तक बढ़ा देंगे। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मोदी ने ट्रंप टैरिफ पर मौन व्रत रख लिया है। अपोजिशन रहनुमा राजीव शुक्ला बोले, नरेंद्र मोदी ट्रंप को दोस्त समझते हैं लेकिन हकीकत में ट्रंप ने थप्पड़ मारा है। पीटीआई का 9 मई मुकदमात में सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक है। जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें सिस्टम को लपेटना चाहती हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। अभी भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। अवाम अदलिया से मायूस हो चुके हैं। आइंदा के लायहा अमल का फैसला जल्द करेंगे। असेंबली में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सियासी जमातों को फैसला करना होगा मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत है या नहीं। कुछ लोग मुल्क से जमहूरियत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाबी तबाहकारियों पर गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफत ज़दा करार। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही ज़िला दयामिर में हुई। दयामिर के 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़िला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार दिए। स्कर्दू के 4, गैज़र 5, शिगर 4 और गांछे के 2 मकामात आफत ज़दा करार। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैलाबी रैनों में 10 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर सयाह शामिल हैं। 10 से 15 सयाह लापता हैं। रूस की यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब बमबारी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 52 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी तैयारों और ड्रोन्स ने 5 से ज़ायद मकामात पर बमबारी की। रूसी हमले जारी रहने के बायस यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं। म्यांमार की फौजी हुकूमत का मुल्क में नए इंतखाबात कराने का ऐलान। म्यांमार में नाफिज इमरजेंसी 4.5 साल बाद खत्म कर दी। म्यांमार में इंतखाबात दिसंबर में कराए जाएंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए 11 रुकनी कमीशन कायम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन के सरबराह फौजी सरबराह होंगे। म्यांमार के फौजी सरबराह बतौर बुरी सदर इंतखाबात की निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के तारीखी और सयाहती शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में झूला टूट गया। झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।
रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 3 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए, 3 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला थाना बोंग की हदूद बस्ती शेखा में किया गया। 40 से ज्यादा डाकू माही चौक के करीब चेक पोस्ट पर हमला आवर हुए। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके में पहुंच गई। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। ईरान की एटमी ताकत बनने की सलाहियत खत्म कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई ना करते तो ईरान कुछ हफ्तों तक जौहरी ताकत बन जाता। ईरान का रवैया अभी भी अच्छा नहीं है। रूस जो कर रहा है वो अफसोसनाक है। यूक्रेन जंग के जिम्मेदार बाइडन हैं। अब अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं। जंग बंदी के लिए वक्त दिया है, इसके बाद रूस पर पाबंदियां लगा देंगे। कनाडा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान पसंद नहीं आया। फलस्तीन से मुतल्लिक कनाडा का मौक़िफ़ डील ब्रेकर नहीं। कनाडा जो रास्ता इख्तियार करेगा वही सलूक किया जाएगा। अमेरिका ने गजा में इमदाद भेजी, किसी ने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। गजा में सूरत हाल खौफनाक है। इमदादी अमेरिकी सदर ने फिजिकल फिटनेस से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बोले सदारती फिटनेस टेस्ट और सदारती फिटनेस अवार्ड को बहाल किया जा रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल भी दोबारा कायम कर दी है। खेल और सेहत से मुतल्लिक मुतादिद इक़दाम कर रहे हैं। ईरान अमेरिका से एटमी मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंद हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका को 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान को होने वाले नुकसानात का अज़ाला करना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा, ईरान मामूल के ताल्लुकात पर आमादा नहीं होगा। अमेरिका को बताना होगा कि उसने मुज़ाकरात के दौरान हमला क्यों किया। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। गजा पर सहयूनी फौज के मजालिम ना रुके। 24 घंटे में 111 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी मरकज के करीब फायरिंग से 91 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। कहत और ग़िज़ाई किल्लत से 7 नई अमवात। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। उधर स्वीडन ने गजा में इंसानी बहरान के पेश नज़र इसराइल के शिद्दत पसंद वुज़रा पर पाबंदियां आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडिश वजीर का कहना है कि गजा में इमदाद रोकने से कहत की सूरत हाल है। स्वीडन ने गजा के लिए इमदाद 40 मिलियन से बढ़ाकर $80 मिलियन कर दी। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइल को असलहे की तरसील पर पाबंदी लगा दी। वजीर आज़म स्लोवेनिया रॉबर्ट ने कहा, यूरोपीय यूनियन ऐसे इक़दाम उठाने से कासिर है, इसलिए खुद फैसला किया। पुर्तगाल का सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कनाडा और माल्टा का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में UN जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। रूस से तेल खरीदने पर भारत ट्रंप की धमकियों से डर गया। भारतीय स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत तमाम बड़ी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल नहीं खरीदा। इकदाम अमेरिकी सदर ट्रंप की रूस से तेल ना खरीदने की वार्निंग के बाद उठाया गया। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल दरामद कुनिंदा मुल्क है। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी रहा है। मालीगांव बम धमाका केस में बीजेपी की रहनुमा समेत तमाम मुलजिम बरी। मुंबई की अदालत ने 17 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। बीजेपी रहनुमा प्रज्ञा सिंह ठाकुर और भारतीय फौज के साबिक कर्नल प्रसाद पुरोहित को छोड़ दिया गया। दोनों पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मोटरसाइकिल में बम नस्ब करके धमाका करने का इल्जाम था। मुस्लिम अक्सरियती शहर मालीगांव में बम धमाके के नतीजे में 6 मुसलमान जाँ बहक और 100 अफराद जख्मी हुए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने अदालती फैसले को मायूस कुन करार दिया।
बर्तानिया और वेल्स में बच्चों के नाम रखने के लिए मोहम्मद नाम अब भी सरे फहरिस्त। हालिया अदादो शुमार के मुताबिक ये मुसलसल दूसरा साल है जब मोहम्मद नाम पहले नंबर पर रहा। ये मुबारक नाम 2016 से टॉप 10 नामों में शामिल है। नूह और ओलिवर नाम बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। शाही अफराद की निस्बत से नाम रखने के रुझान में कमी वाक़या हुई है।